नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो 1 अक्टूबर को बिहार पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका एग्ज़ाम रद्द हो चुका, उसी के पैटर्न के बारे में बताने वाले हैं कि 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम में जीके से कितना प्रश्न पूछा गया, जीएस से कितना प्रश्न पूछा गया, करंट अफेयर से कितना प्रश्न पूछा, मैथ कितना पूछा, हिंदी कितना पूछा, और एक नया चीज़ जोड़ा वो रीजनिंग जोड़ा। तो आखिर रीजनिंग से कितना प्रश्न पूछा, एक एक चीज़ को एकदम बारीकी से समझना है, क्योंकि हम लोग को अब पैटर्न मिल चुका है। इसी प्लेटफॉर्म पर अच्छे ढंग से अगर हम लोग चल देते हैं तो बिहार पुलिस में अब आसानी से हम लोग 80+ स्कोर पर पहुंच सकते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम रद्द हो गई, नहीं तो बहुत दिक्कत होता। इसमें सभी लोगों ने साथ दिया, तब जाकर ये एग्जाम रद्द हुआ। कोई ज़्यादा भूमिका निभाया, कोई कम भूमिका निभाया, लेकिन सब कोई कुछ न कुछ भूमिका निभाया, तब जाकर आपका एग्ज़ाम रद्द हुआ। अब हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे पैटर्न के बारे में इसके, और ये नया पैटर्न पर हम अपना बैच फिर से चालू करने जा रहे हैं 9 तारीख यानी सोमवार से। इसी पैटर्न पर आपको सिस्टम से एकदम पढ़ाना चालू कर रहे हैं। इसलिए नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तथा कमेंट में अपना टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिए हैं, वहां से भी जुड़ जाइएगा अगर बिहार पुलिस में सफलता पाना है तो। और इसका एग्जाम आपको ज़्यादा संभावना बनती है कि दिसंबर में ही होगा, दिसंबर लास्ट में होगा, दिसंबर फर्स्ट में होने की संभावना कोई नहीं है। ठीक, और नए पैटर्न से हम लोग को चलना है, इसलिए नए पैटर्न को अच्छे से समझ जाना है। पहला हम लोग बात करेंगे कि जीके का प्रश्न कितना पूछा गया। आप लोग देखे होंगे जीके का प्रश्न 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, लगभग दोनों शिफ्ट सेम रहा। ठीक, थोड़ा सेकेंड शिफ्ट का लेवल फर्स्ट के तुलना में ज़्यादा था। ज़्यादा क्या किया था कि वो मिलान वाला दे दिया था, जो थोड़ा बीपीएससी में ज़्यादा पूछता है उस लेवल का कर दिया था। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में देखा जाए तो आपका 33 प्रश्न, वही 35 प्रश्न। ठीक, यानी जीके का किसी शिफ्ट में 33 तो किसी में 35 प्रश्न आपका पूछा गया। इसलिए इसी पैटर्न पर हम लोग अगर अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि जीके का कौन कौन से टॉपिक को कवर किया, जीएस को कौन कौन से टॉपिक को कवर किया। एकदम आप 2-3 दिन मस्ती लीजिए इसी तरह का वीडियो का, और 9 तारीख से फिर जी जान लगाकर पढ़ाई चालू करना है। 2 नंबर में हम बात करेंगे जीएस के बारे में कि जीएस का प्रश्न यानी जनरल साइंस का आपका प्रश्न कौन कौन कितना पूछा, किस शिफ्ट में। किसी एक शिफ्ट में पूछा था 28 ठो, एगो में पूछा 30। यानी जीएस यानी जनरल साइंस का प्रश्न एक में 28 पूछा, एक में 30। वही जीके का बात किया जाए तो हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा कोई टॉपिक कवर किया था तो वो था आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीके का पूछा था। वही जीएस का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कवर किया तो पहला स्थान उन्होंने दिया था बायोलॉजी का। बायोलॉजी का कुछ ज़्यादा ही प्रश्न आपसे पूछा गया था। एकदम इस चैनल पर विश्वास रखिए, नए पैटर्न के साथ जब आपको तैयारी कराएंगे तो एकदम 80+ स्कोर। इस बार जितने अच्छे से तैयारी कराए थे लगभग 70 से 75% प्रश्न मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक से आया था। सबसे ज़्यादा फर्स्ट शिफ्ट में आया था, सेकेंड में कुछ कम आया था। कोई टीचर अगर बोले कि मेरा पढ़ाया हुआ 100% प्रश्न आता है, 90% आता है, तो ये सब अफवाह बात है। आप दूसरे टीचर का भी पैटर्न देख सकते हैं कि उनका कितना पढ़ाया हुआ पूछा है, उनके भी जो स्टूडेंट पढ़ा होगा उनसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन हम जो ईमानदारी पूर्वक आपको फ्री में पढ़ाए थे, मेरा पढ़ाया हुआ लगभग 70 से 75% प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में था, सेकेंड में उसके तुलना में कुछ कम था। अब आइए करंट अफेयर का कितना प्रश्न पूछा, कौन सा
करंट अफेयर का आपका कितना प्रश्न पूछा गया? करंट अफेयर का आपका देखा गया तो 2 से 3, यानी करंट अफेयर का वेटेज कम रखा, 2 से 3 ही प्रश्न आपको करंट अफेयर का देखने को मिला। हम शुरू से बोलते भी आ रहे थे कि करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, आप मेन जो फोकस बनाइएगा वो हिंदी बनाइएगा, जीके जीएस बनाइएगा, अगर ज़्यादा समय है तो मैथ में कवर कीजिएगा। इंग्लिश करंट अफेयर को अब हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि ज़्यादा उस पर बल नहीं देना है, वही दिया था। अगर 2 से 3 करंट अफेयर पूछा था, इसमें से 1 से 2 करंट अफेयर ऐसा था कि जो बिना पढ़े भी आप बना सकते थे, क्योंकि वो हमेशा आपके यूज में आने वाला करंट अफेयर रहता है। वही बात किया जाए कि मैथ का कितना प्रश्न पूछा गया। ठीक, मैथ का आपका टोटली रूप से 10 प्रश्न पूछा गया तो पूछा गया। मैथ में आपका त्रिकोणमिति से भी एक प्रश्न पूछा गया, क्रयमूल विक्रयमूल पूछा, लाभ हानि भी पूछा, उसमें सबसे ज़्यादा डोजे परसेंटेज को रख दिया। ठीक, इसलिए और मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से आपका एक प्रश्न पूछा, यानी मैथ से आपका टोटली रूप से 10 प्रश्न पूछा गया। वही हम बात करेंगे हिंदी का। क्या चीज़ का? हिंदी, कि हिंदी का कितना प्रश्न पूछा, तो हिंदी का भी आपका 10 प्रश्न पूछना था तो पूछा। हिंदी में देखे होंगे परिभाषित शब्द अनिवार्य रूप से पूछा, विलोम शब्द पूछा, समानार्थक शब्द पूछा, मुहावरा पूछा, समास पूछा कि त्रिभुज कौन सा समास है। इसलिए हिंदी का जो 5-6 टॉपिक आपको बताएं, समान अर्थी पूछा, एक शब्द का अनेक शब्द, ये प्रश्न हिंदी का पूछा गया। हिंदी भी बहुत अच्छे ढंग से हम आपको पढ़ाए थे, बोले थे कि हिंदी हम मेरा पढ़ाया हुआ 10 में 10 तो नहीं, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन इजीली रूप से आप बनाकर चले आइएगा। इस चीज़ का दावा ठोके थे आपके साथ। अब बात करते हैं कि इंग्लिश, क्या चीज़? इंग्लिश का कितना प्रश्न पूछा गया? इंग्लिश का आपका प्रश्न 5 से 6 पूछा गया, इस पर कोई भी बच्चा फोकस नहीं किया। ठीक, इंग्लिश को हम अगर बोलते हैं आप बिहार के हैं तो बहुत से लोगों का इंग्लिश कमजोर रहता है, इसलिए इंग्लिश पर ज़्यादा जोर भी नहीं देना चाहिए। 5 से 6 में इजीली रूप से 2 से 3 प्रश्न आपको आसानी के साथ बन ही जाता है। वही अब हम बात करेंगे कि रीजनिंग का। किसके बारे में? रीजनिंग। ठीक, रीजनिंग का आपका 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल गया। किस टाइप का मिल गया? 2 से 3। देखिए, एक तो मिल गया फिगर काउंटिंग करने के लिए कि इसको गिनिए कितना संख्या है। एक रीजनिंग मैथ के भाषा में पूछ दिया। कुछ लोग समझते होंगे मैथ का क्वेश्चन है, वो मैथ का क्वेश्चन नहीं था, वो आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन था। किसी शिफ्ट में 2, किसी में 3। तो इस बार हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे रीजनिंग का ही, कि रीजनिंग एकदम इजीली पूछा है, आखिर उससे नहीं छूटना चाहिए। इसलिए रीजनिंग को भी इस बार हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हो गया। अगला आपका है कि बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से कितना पूछा? बिहार स्पेशल से आपका 2 ही प्रश्न पूछा, बिहार स्पेशल से कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा। ठीक, और ज़्यादा लोग बिहार जीके फोकस किया, बिहार जीके पर ज़्यादा नहीं पूछा। एक चीज़ क्या परिवर्तन किया कि सब लोग ज़्यादा फोकस किया भारत के भूगोल। भारत के भूगोल से प्रश्न पूछेगा तो भारत के भूगोल से पूछा, लेकिन उसमें एक नया चीज़ जो ऐड कर दिया वो आपका था विश्व का भूगोल, यानी विश्व के भूगोल से भी क्वेश्चन उठाया। तो इस बार हम लोग कोशिश करेंगे विश्व के भूगोल से भी जो भी प्रश्न बनता है उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस बार विश्व का भूगोल से भी प्रश्न पूछ दिया। और हमें उम्मीद है कि ये जो पैटर्न को 1 अक्टूबर को CSBC ने फॉलो किया है, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, आने वाले एग्जाम में लगभग 80 से 85% प्रश्न फिर इसी पैटर्न पर रहेगा। देखिए, हर एग्जाम में 10 से 15% पैटर्न में चेंजिंग आती है। कोई बोले कि 100% इसी पैटर्न पर रहेगा, नहीं मेरे भाई, 10 से 15% फिर परिवर्तन करेगा। लेकिन हम लोग का काम है कि जिस पैटर्न पर पूछा जा रहा है उसको पढ़कर रिजल्ट लेना। 5-10% चेंज करे उसको तो कोई नहीं जान रहा है कि नया चीज़ क्या करेगा, इसमें क्या चेंजिंग
कर दिया, रीजनिंग को चेंज किया, फिंगर काउंटिंग घुसाया। हम लोग भारत भूगोल पढ़ते थे, वो भारत भूगोल के साथ साथ विश्व भूगोल को भी क्वेश्चन को यहाँ पर टेकअप कर लिया। साइंस में क्या किया कि बायोलॉजी पर थोड़ा ज़्यादा ही फोकस कर दिया, करंट अफेयर का वेटेज कम कर दिया, कहीं बढ़ाता है तो कभी कहीं घटाता है। इसलिए आप लोग को निफिक्र रहना है, इसका तैयारी हम आपको बहुत अच्छे ढंग से फिर से कराने वाले हैं। इसलिए जो साथी मेरे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर हम आपसे मिलने वाले हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।